शूटिंग की है और आज भी है। छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, एक मोटी सी बेलैया रे, छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, एक मोटी सी बेलैया रे, जाके छोटे छोटे काम, जाके छोटे छोटे काम, जाकी बड़ी बड़ी आँख, जाकी बड़ी बड़ी आँख, जाके छोटे छोटे काम, जाके छोटे छोटे काम, जाकी बड़ी बड़ी आँख, जाकी बड़ी बड़ी आँख, जाकी लंबी सी पोछैया रे, लंबी सी पोछैया रे, छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, एक मोटी सी बेलैया रे, एक मोटी सी बेलैया रे, चौके में जाती, चौके में जाती, दही मलाई खाती, दही मलाई खाती, भागे दुवैया रे, भागे दुवैया रे, छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, एक मोटी सी बेलैया रे, एक मोटी सी बेलैया रे, छोटी छोटी आँख, छोटी छोटी आँख, छोटे छोटे कान, छोटे छोटे कान, जाकी लंबी सी पोछैया रे, लंबी सी पोछैया रे, छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, एक मोटी सी बेलैया रे, मोटी सी बेलैया रे, चौके में जाती, चौके में जाती, दूध दही खाती, दूध दही खाती, भागे दुवैया रे, भागे दुवैया रे, भैया रे, भैया रे, चाचा रे, चाचा रे, सुन ले रे, आवे बिलैया रे, आवे बिलैया रे, खावे मलाई, आवे मलाई, भागे दुवैया रे, भागे दुवैया रे, छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, मोटी सी बिलैया। मोटी सी बेलैया, अब इसमें छोटा, बड़ा, मोटा और भागना, खावे तो इतनी बातों पर हम बातचीत कर सकते हैं। ये बच्चों को सहज करने के लिए गतिविधि है, और जब सहज करने के लिए गतिविधि है तब फिर हम आगे चलते हैं इस प्रकार की गतिविधियों पे। कैसी गतिविधियों पे? गेट खुलवा दिया सांभर झील से भराया मेरू मारवाड़ी ने, बंजारा नमक लाया ऊँटगाड़ी में, कि बंजारा नमक लाया ऊँटगाड़ी में, सांभर झील से भरा मेरू मारवाड़ी ने, बंजारा नमक लाया ऊँटगाड़ी में, बंजारा नमक लाया ऊँटगाड़ी में। अगली जो कड़ी है उससे पहले मैं आपको इसका भ्रम बता दूं कि अब हम जब ऊँटगाड़ी, बैलगाड़ी, नमक सबके घर में है, बच्चों ने बैलगाड़ी भी देखी है, बंजारा नमक लाया ऊँटगाड़ी। नमक ऐसी चीज है जिसको सब बच्चे जानते हैं। अब आप देखेंगे बंजारा नमक लाया
कि बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। कोई लीप रही थी आंगन, बोली कोई लीप रही थी आंगन, बोली हाथ धोकर आई। कोई बना रही थी रोटी, कोई बना रही थी रोटी, कोई लीप रही थी आंगन, बोली हाथ धोकर आई। लाई नाज थाली में, बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। थोड़ा घर की खातिर लूंगी, थोड़ा बेटी को भेजूंगी, जिसका लिया उधारी दूंगी। बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। अजी फीके दिनों में, अजी फीके दिनों में, डाला है नमक, लाया है नमक बंजारा ऊंट गाड़ी में। बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। इतने महत्वपूर्ण काम है कि रोटी बना रही है, आंगन लीप रही है, उसके बावजूद भी उसने ये नहीं कहा कि क्या पहले मुझे रेमेडियल की खबर दे दी, ये झटका नहीं मारा। लेकिन क्या कहा, कोई लीप रही थी आंगन, बोली हाथ धोकर आई। लाई नाज थाली में, कोई बेल रही थी रोटी। अर्थात कितने कठिन कामों को भी छोड़ के, और फिर उसने क्या कहा कि थोड़ा घर की खातिर लूंगी, थोड़ा बेटी को भेजूंगी, जिसका लिया उधारी दूंगी। फीके दिनों में डाला है नमक मेरी बारवाड़ी ने। बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। भाषा में जब हम शब्दों से कहानी की ओर बढ़ते हैं, तब इस प्रकार की गतिविधियों का हम प्रयोग करते हैं। अब इसमें से हम प्रश्न पूछते हैं, बैलगाड़ी, उसमें क्या लगाते हैं, कितने पहिए होते हैं, नमक कैसा होता है, नमक किसमें डालते हैं, नमक मीठा होता है, नमक कड़वा होता है, लीपना किसे कहते हैं, और बेटी बेटे का अंतर, बेटी किसे कहते हैं, हम जो तो बेटा कहते हैं मम्मी, बेटी जाते कहते हैं। अर्थात स्त्री और पुरुष, लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, नमक, पशुओं की पक्षियों की जानकारी, गली और गुबाड़ा बेचने का भाव, खरीदारी का भाव, कितने प्रसंगों पर हम एक गतिविधि से कितने दिन तक चर्चा कर सकते हैं। और जितने दिन ज्यादा हम चर्चा करेंगे, ऐसे प्रश्न जो बच्चे जानते हैं, कभी अभिव्यक्ति होगी, और अभिव्यक्ति के बिना कभी मौखिक पठन नहीं होता। मौखिक पठन का मतलब है कि हम ऐसा वातावरण सृजन करें कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। शिक्षक क्या करता है, गाइड टू कर्टेन, पर्दे के पीछे काम करता है, सूत्रधार की तरीके से। बच्चे ने नॉन कही तो आप कहेंगे नॉन कहता है घर में बेटा नमक है। आपका काम है शुद्ध हो अशुद्ध, सॉरी अशुद्ध हो शुद्ध। अब जो अशुद्ध का उच्चारण है उसे वो बोलेगा लोकल लैंग्वेज में, आपको मानक भाषा में उसे परिणित करना है। तब आप बात पूछते हैं, मम्मी जाके छोरी कहते हैं, मुझे छोरा कैसे, तब बताना है कि बेटा लड़कों से बेटा कहते हैं, लड़कियों से बेटी कहते हैं। आपको यहाँ बहन जी कहना है, आपको हम भाई कहते हैं। इस प्रकार के जो मानक प्रचलित शब्द हैं, जो अपनी भाषा में प्रचलित हैं, उन शब्दों का संयोजन व्यवहार में प्रयोग। और जब बच्चा जब तक बोलेगा ही नहीं, तब तक आप कैसे जान लोगे। कोई आप त्रिकालदर्शी तो है नहीं, बच्चा क्या बोलना चाहता है। और बोलने के मौके कब मिलेंगे, जब उसके जीवन से जुड़े हुए और हंसीदायक और सहज होने के वातावरण होंगे। तभी तो चलिए भैंस